Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ फैल्कनरी। और दूसरा चैनल है हमारा पंजाबी फैल्कनर्स। ठीक है, दोनों आपने सब्सक्राइब करने हैं चैनल, और ये वीडियो दोनों चैनल्स पे ही आएगी। ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ पे परिंदा है, ये पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का लोकल बर्ड ये, जिसे इंग्लिश में रेड हेडेड मर्लिन कहा जाता है और उर्दू में इसे लाल सिरी तुरमती कहा जाता है पाकिस्तान का लोकल बर्ड, लेकिन नायाब बहुत हो चुका है। नायाब हुआ है ज़्यादा इलीगल ट्रैपिंग की वजह से, कि जो पैराग्रेन फैल्कन की और सेकर फैल्कन की ट्रैपिंग में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके मिस यूज़ की वजह से ये नायाब हो चुका है बहुत ही कीमती। और मैं कहता हूँ फैल्कन्स में अगर जो छोटी स्पीशीज़ जितनी है ना, सबसे मेरा फेवरेट बर्ड ये है। हंटिंग के हवाले से दलेर भी है, हमारा लोकल बर्ड है, लेकिन इसकी नस्ल कशी बहुत ज़्यादा हो रही है। और नस्ल कशी सिर्फ बैरक की वजह से हो रही है, जो कि जब इसे पैराग्रेन फैल्कन ट्रैप करने के लिए छोड़ा जाता है। और दूसरा जो एक और मेन रीज़न है इसकी नस्ल कशी की, वो ये है, ये जो आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया है, नए नए लोग आते हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं होता शिकरा बादशाह बाज है क्या, उसे कैसे करना है हैंडल। तो लेकिन वो जो है बस ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो परचेज़ कर लेते हैं परिंदा, फिर वो उसकी टेक केयर नहीं कर पाते और परिंदे को ज़ाया कर देते हैं। मैं ये उन्हें नहीं कहता कि वो परिंदा ना रखें, बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि कम से कम आप अपने इलाके में कोई फैल्कनर सही उस्ताद बंदा ढूंढें, उसके पास जाएँ, इस चीज़ को सीखें। पहले साल 2 साल 3 साल उसके साथ लगाएँ, परिंदे की तबीयत समझना सीखें, कौन सी जो है इसके लिए डाइट बेनिफिशियल होती है, हेल्दी होती है, वो जाने, किस तरह रखना चाहिए, किस परिंदे को कितनी डाइट देनी चाहिए, और हंटिंग किस तरह की जाती है, वो चीज़ें सीखें, फिर परिंदा परचेज़ करें। ठीक है, परिंदा लेना तो बहुत आजकल के दौर में आसान हो गया, लेकिन रखना उतना ही मुश्किल है जैसे पहले मुश्किल था। और वो जो है लोग बस तोते वगैरह रख के समझते हैं इन्हें भी ले लिया तो पिंजरे में रख देंगे, या मिस यूज़ करते रहते हैं परिंदों का, जिसकी वजह से जो है इनकी नस्ल कशी होती जा रही है। जब बात करें अगर इस परिंदे की, तो ये फ़ीमेल मर्लिन है और बहुत अच्छे साइज़ की मर्लिन है, मतलब इतना साइज़ फ़ीमेल मर्लिन में बहुत नायाब है। ठीक है, काफ़ी बड़े साइज़ की है ये, चेस्ट वाइज भी बहुत खूबसूरत परिंदा है। और इसे मैंने तकरीबन इस साल अगस्त के शुरू, इस साल नहीं, हाँ इसी साल, सॉरी दिसंबर अभी एंड नहीं हुआ, अगस्त के स्टार्ट में लिया था इसे मैंने, रखा, इसके साथ शौक किया, मैना का शिकार खेला इसके साथ। अब जो है मैं क्या, और 15-20 दिन तक इनकी ब्रीडिंग, या अभी भी कुछ जो है पेयर बन चुके होंगे, इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जानी है महीने तक या अभी भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी मर्लिन है फीमेल बेचारी, इसे रिलीज़ किया जाए और इसे जो है ये ब्रीड करे आगे। हालांकि ये मैंने परचेज़ की थी 12,000 की, टू बी फेयर। वैसे 12,000 की अगर आप डायरेक्ट शिकारी से लें तो मिलती है, डीलर के थ्रू आपको 20-25 हज़ार से कम आजकल के दौर में परिंदा नहीं मिलता। तो मैंने 12,000 की परचेज़ की थी। अब जितनी मैंने इस पर मेहनत की है और शिकार पे लगाया है इसे, अगर अब मैं इसे बेचना भी चाहूँ तो मेरी इजीली ये 20-25 हज़ार की, जो आजकल नए शौकीन हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता शिकार पे लगाने का, उनमें अगर कोई शिकार पे लगाया परिंदा बिक रहा है, या कोई डीलर रात को भी बेचूँ तो वो लेंगे। लूअर पे लगी हुई है, 50-60 सट्टे निकालती रही है मेरे पास। लेकिन ये फैल्कनर की निशानी नहीं है। फैल्कनर वो है जो परिंदा रखे और फिर उसे आज़ाद करे शौक़ पूरा करके। अब इसने 4-5 महीने मेरे पास कैद काटी है, इसका हक बनता है कि इसे अब आज़ादी दी जाए। ठीक है, और फैल्कनरी है भी यही। अगर आप इस तरह से फैल्कनरी करेंगे तो ये आप ना इसकी नस्ल को ख़तरा होगा, ना परिंदे को ख़तरा होगा, शौक़ की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी, आपको परिंदे की बददुआ भी नहीं लगेगी, है तो एक बेज़ुबान ही। ठीक है, तो बाकी अब इसे हम रिलीज़ करते हैं। इसके तकरीबन जैसेस मैं रिमूव कर चुका हूँ, एक जैसेस रह गया इसका, वो भी निकालते हैं और फिर इसे खैरबाद कहते हैं। अच्छा, एक और मेन चीज़, पहले मैं ज़रा वो बात पूरी कर लूँ फिर जो है करते हैं, कि परिंदा जब भी आपने रिलीज़ करना है ना, कुछ जो है जैसे अब मेरी कोई वीडियो अगर सुने, शायद कोई थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाए, वो परिंदा लेके रिलीज़ करे। रिलीज़ करने से पहले कुछ चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है।
सबसे मेन चीज़ ये है कि परिंदा जो है पर जो है उसके फीदर्स वो बिल्कुल ओके हों। ये देखें आप, इसका एक एक पर बिल्कुल सलामत है। ये इसके उड़ने वाले पर देखें, दुम के पर देखें, इन्हें हम शह पर बोलते हैं। और दूसरा, परिंदा हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट हो, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर फिट नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वाइल्ड एरिया में, क्योंकि अब ये 4-5 महीने मेरे पास रहा है। अभी से वो वाइल्ड नेचर में जाते शिकार करते थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, 1-2 दिन ही होगी। वो पहला शिकार इसने कर लिया, फिर ये यूज़ टू हो जाएगा। तो एक हेल्थ वाइज ठीक होना चाहिए, और दूसरा अगर परिंदा अपने 2 चीज़ें हो गई, पर वगैरह ठीक हो, कंडीशन ठीक हो और हेल्थ वाइज फिट हो। तीसरा जो है वो ये है कि परिंदे में खौफ हो बंदे का। अब जैसे मैंने इसे ट्रेन किया हुआ था, अगर इसे मैं उसी वक्त रिलीज़ कर देता तो इसने जाते ही किसी और जगह पे शिकार करना था, किसी ने इसे पकड़ लेना था, या किसी के घर जाके बैठ जाता परिंदा हमारा। तो मैंने इसे 1 महीना बिल्कुल अंधेरे वाले बंद कमरे में बिठा के रखा है, बाज़ खाने के अंदर। और इसे जो है हमने खिलाया है 1 महीना जो है बस इसे हड्डियों वाला ऐसा गोश्त दिया है जिससे इसकी जो है अंदर की तलब भी ख़त्म हो, और ये वेट वाइज हेल्थ वाइज भी अच्छा हो गया। तो बस अब फिर इसे अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परिंदा है, और सारी ज़िंदगी जो है याद रहेगा। अब इसके वाइल्ड होने की निशानी है, जैसे ही मैं टोपी उतारूंगा ना तो ये मेरे से डर के ये उड़ जाएगा। ये किया, ये हमने काटता है।